आप ये जन्म कुंडली देख रहे हैं, ये एक ऐसे जातक की जन्म कुंडली है जिसने मात्र 23 वर्ष की आयु में सीए के एग्जाम को क्लियर किया और बहुत ही हाई रैंक के साथ में। अब यहां पर हम बुध और शनि इन दोनों ग्रहों के विश्लेषण से समझेंगे कि इस जन्म कुंडली में सीए के क्या योग हैं, एजुकेशनल सक्सेस के क्या योग है, कॉमर्स बैकग्राउंड के या क्या योग हैं, और अगर कोई जातक बहुत हाई रैंक से, टॉप रैंक से अगर सीए कर रहा है तो सीधी सी बात है, हम अपने आप ही कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि इस जातक का प्रोफेशनल करियर भी बहुत अच्छा होगा। तो देखिएगा, जैसे मैंने कहा कि हमें शनि और बुध इन दो ग्रहों को सबसे पहले देखना है, इनकी स्थिति को देखना है। तो आप यहां देखेंगे बुध यहां पर मिथुन राशि में मंगल और सूर्य के साथ में है। बुध क्योंकि यहां पर स्वराशि है, इसलिए यहां पर यह कह सकते हैं कि बुध में यहां पर पर्याप्त बल है। उसके साथ साथ आप देखेंगे बुध यहां पर वक्री है, और वक्री होकर बुध गुरु के साथ में संबंध बना रहा है। नाड़ी ज्योतिष का एक नियम है कि जब भी बुध के ऊपर गुरु का प्रभाव आता है तो ऐसे में किसी जातक का इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाता है, और जातक का इंटेलेक्चुअल लेवल हाई होने से ऐसे जातक की स्टडी स्मूथ हो जाती है, या कह सकते हैं कि ऐसे जातक की एकेडमिक क्वालिफिकेशन अच्छी ही होती है, जब तक कि जन्म कुंडली में कोई बहुत ही खराब प्रभाव जन्म कुंडली के पंचम भाव पर ना हो। तो यहां पर हमने देखा बुध स्वराशि है और बुध वक्री होकर गुरु का प्रभाव ले रहा है, तो इसलिए इस जातक की एजुकेशन अच्छी होगी। अब बुध यहां पर आप देखिएगा एक कॉमर्शियल साइन में बैठा है, मिथुन राशि में बैठा है, तो ये दिखाता है कि इस जातक की जो एजुकेशन होगी, जो शिक्षा कारक ग्रह है, वो कॉमर्शियल साइन में बैठने के कारण कहीं ना कहीं कॉमर्स और अकाउंटेंसी से रिलेट करेगी। इसको कन्फर्म करने के लिए हम और भी ज़्यादा कन्फर्म करने के लिए हम लग्न कुंडली का उपयोग कर सकते हैं। लग्न कुंडली में जब हम देखते हैं तो जन्म कुंडली का पंचम भाव हमारी शिक्षा का भाव है। पंचमेश जो कि मंगल है, वो भी बुध की राशि में बुध के साथ में युति में है। पंचमेश का बुध की राशि में बुध के साथ में युति में होना अपने आप में एक बार फिर से ये वेरीफाई करता है कि इस जातक का कॉमर्शियल बैकग्राउंड होगा। साथ ही साथ नवम भाव हायर स्टडीज का भाव होता है। पंचम भाव आपको शिक्षा दे सकता है, किंतु नवम भाव आपको हायर स्टडीज देता है। अगर आपको अपनी शिक्षा में बहुत ऊंचा जाना है तो आपको जन्म कुंडली के नवम भाव और नवमेश की स्थिति का भी विचार करना होगा। तो आप देखेंगे नवम भाव का स्वामी गुरु है, जो कि वृषभ राशि में बैठा है। वृषभ राशि को भी फाइनेंस की राशि माना गया है, शुक्र की राशि माना गया है। तो वृषभ राशि जो कि शुक्र की राशि, धन के कारक ग्रह की राशि है और फाइनेंस की राशि है, वहां पर नवमेश का बैठना एक बार फिर दिखाता है कि जो हायर स्टडी है वो कहीं ना कहीं फाइनेंस से रिलेट करेगी, और नवमेश के ऊपर बुध वक्री होकर अपना प्रभाव दे रहा है। तो इसलिए नवमेश का फाइनेंशियल साइन में जाना और फाइनेंस के, कॉमर्स के कारक ग्रह बुध के साथ संबंध बनाना, यह दिखाता है जो हायर स्टडी होगी वो भी कहीं ना कहीं अकाउंट से और कॉमर्स से रिलेट करेगी। अब बात आती है कि देखिएगा, अकाउंट से तो बीकॉम करने वाले भी होते हैं, एमबीए करने वाले भी होते हैं, किंतु सीए के लिए हमें एक हाई कंपटीशन से निकलना होता है, और उस हाई कंपटीशन से निकलने के बाद हमें एक अच्छी रैंक प्राप्त होगी या नहीं होगी, ये भी एक संशय होता है। तो देखिएगा, जन्म कुंडली में सबसे पहले बुध की स्थिति देखेंगे और उसके बाद कंपटीशन के लिए जन्म कुंडली का छठा भाव सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। जब जन्म कुंडली का छठा भाव स्ट्रांग होता है तब कोई जातक कंपटीशन के थ्रू सक्सेस प्राप्त करता है। तो इस जन्म कुंडली में जन्म कुंडली के छठे भाव के स्वामी गुरु हैं, और गुरु आप यहां पर देखेंगे तो लाभ भाव में बैठे हैं और जन्म कुंडली के पंचम भाव को देख रहे हैं, और नवमेश होकर खुद से कॉमर्शियल साइन में बैठे हैं। तो ऐसे में ये दिखाता है कि कंपटीशन का कारक ग्रह अपने आप में बली होने के कारण कंपटीशन में सक्सेस दिलाएगा, एजुकेशन के थ्रू दिलाएगा, क्योंकि पंचम भाव पर दृष्टि है। इसके बाद जन्म कुंडली के छठे भाव पर बुध की दृष्टि है, शिक्षा के कारक ग्रह की दृष्टि है, इसके साथ मंगल की दृष्टि है। मंगल को अपने आप में कंपटीशन का कारक ग्रह माना गया है, क्योंकि मंगल आर्मी है, पुलिस है, मंगल साहस है। बिना साहस के कोई भी व्यक्ति कंपटीशन में सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। तो जन्म कुंडली के छठे भाव पे मंगल की दृष्टि अपने आप में
यहाँ पर कंपटीशन में सक्सेस को एंश्योर करती है, क्योंकि बुध भी बली है, कंपटीशन का भाव बली है, कंपटीशन का कारक जो इस जन्म कुंडली में गुरु बनता है वह बली है। तो यहाँ पर शिक्षा भी अच्छी है और कंपटीशन के थ्रू सफलता के योग भी बनते हैं। अब बात करते हैं प्रोफेशन की, कि क्या योग दिखाते हैं कि इस जन्म कुंडली में एक अच्छे प्रोफेशन के योग हैं और ये जातक इसी प्रोफेशन में आगे बढ़ेगा। तो आप देखिएगा, प्रोफेशन का कारक ग्रह शनि है। शनि इस जन्म कुंडली के लाभ भाव में बैठा है। जन्म कुंडली का लाभ भाव कॉमर्शियल एक्टिविटीज का भाव है, ट्रांजैक्शंस का भाव है, और लाभ भाव में जो राशि आती है वह आती है शुक्र की वृषभ राशि, जो कि फाइनेंस की राशि है। तो कर्म कारक ग्रह का लाभ भाव में बैठना ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं इस जातक का जो प्रोफेशन होगा वह फाइनेंस से रिलेट करेगा। और साथ ही साथ यहाँ पर शनि और गुरु की युति है। शनि और गुरु की युति को नाड़ी ज्योतिष में कर्म धर्म योग माना गया है। माना जाता है कि जब भी जन्म कुंडली में शनि को गुरु से बल प्राप्त होता है तो ऐसे जातक को अपने प्रोफेशन में बहुत ही अच्छी सक्सेस प्राप्त होती है, अपने प्रोफेशन में बहुत ही अच्छी रेस्पेक्ट प्राप्त होती है। तो शनि और गुरु का संबंध लाभ भाव में बनना यह दिखाता है कि इस जातक को अपने प्रोफेशन में, फाइनेंशियल करियर में बहुत ही अच्छी सक्सेस मिलने वाली है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कॉमर्शियल एक्टिविटीज का कारक ग्रह बुध, शिक्षा का कारक ग्रह बुध शनि से संबंध बनाता है वक्री होकर। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था कि अगर जन्म कुंडली में बुध और शनि के संबंध मिलते हैं तो हम कह सकते हैं कि कोई जातक अपनी शिक्षा से अपने प्रोफेशन को आगे बढ़ाएगा, जो शिक्षा लेगा उसी प्रोफेशन में एक्टिव होगा। तो इसलिए बुध का प्रभाव शनि अर्थात कर्म पर आना, तो यहाँ पर कर्म और बुद्धि का योग बन रहा है। तो ऐसे में कर्म और बुद्धि का योग ये दिखाता है कि ये जातक अपनी बुद्धि से, अपनी शिक्षा से अपने कर्म को स्थापित करेगा। और साथ ही साथ गुरु को नाड़ी ज्योतिष में जीव कारक ग्रह माना गया है। जीव कारक ग्रह, कर्म कारक ग्रह और शिक्षा कारक ग्रह का संबंध लाभ भाव में बनना यह दिखाता है कि कर्म, जीव और शिक्षा यहां पर एक ही रहने वाली है, जिस वजह से ये जातक अपने जीवन में कॉमर्शियल एक्टिविटीज को ही प्रथम स्थान देगा। इसके साथ साथ क्योंकि हमारे पास लग्न कुंडली अवेलेबल है तो ऐसे में हम लग्न और लग्नेश का विश्लेषण भी कर लेते हैं। यहां पर कर्क लगन है और लगन में ही शुक्र बैठा है। शुक्र को जैसा कि मैंने कहा कि धन का कारक ग्रह माना गया है, तो लग्न पर शुक्र का प्रभाव आना यह दिखाता है कि इस जातक का धन से या धन संबंधी गतिविधियों से विशेष लगाव है। उसके बाद धन का लग्न का स्वामी चंद्र यहां पर शुक्र की ही राशि में बैठा है, तुला राशि में बैठा है, तो एक बार फिर से फाइनेंस का प्रभाव आ गया। और यहां पर आप देखेंगे शुक्र और चंद्र का परिवर्तन भी है। तो लग्नेश पर शुक्र की राशियों का बहुत ज़्यादा प्रभाव आने से हम कह सकते हैं कि इस जातक की कर्म, बुद्धि, जीव और लगन सब कुछ कहीं ना कहीं फाइनेंस के इर्द गिर्द घूमता है। तो इसलिए जब भी हम किसी जन्म कुंडली का विश्लेषण करते हैं, कर्म का विश्लेषण करते हैं, तो शनि के साथ साथ हमें अन्य स्थिति को भी देखना होता है। देखते हैं जिस ग्रह के, जिस राशि के, जिस गुण के प्रभाव जातक पर सर्वाधिक हैं, जातक उसमें सर्वाधिक सक्सेस प्राप्त करेगा। अब आप देखेंगे कि दसम भाव हमारे प्रोफेशन का भाव माना जाता है पराशरी में, तो दशमेश भी इस जन्म कुंडली में कॉमर्शियल साइन में बैठा है, मंगल बैठा है बुध की राशि में। तो आप अगर समस्त प्रभाव देखेंगे तो ये दिखाते हैं कि ये जातक कहीं ना कहीं फाइनेंस से रिलेट करता है। जो अधिकांशतः ग्रह हैं वो फाइनेंस या फाइनेंस की राशि से कनेक्ट हो रहे हैं। तो इस तरह से नाड़ी ज्योतिष में आप ग्रह किस राशि में बैठे हैं, किस भाव में बैठे हैं, किस प्रकार से संबंध बना रहे हैं, गुरु का बल क्या है, शनि का बल क्या है, बुध का बल क्या है, इन सब का विश्लेषण करके बहुत ही सटीकता के साथ किसी जातक के प्रोफेशन को और उसकी सक्सेस को जान वे समझ सकते हैं।